प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम से आप सब भाई बहनों को जय मसीह की। आज की संडे सर्विस में यीशु मसीह के नाम से मैं आप सब भाई बहनों का स्वागत करता हूं। आज का संडे 17 मई 2020 मई महीने का तीसरा संडे है और आज की संडे सर्विस में निश्चित प्रभु की ब्लेसिंग को यीशु मसीह के नाम से आज आप पाने वाले हैं। और आज का जो अनुग्रह का सुसमाचार मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूं, आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। निश्चित प्रभु यीशु मसीह इस अनुग्रह के सुसमाचार के द्वारा आपको ब्लेस करेंगे। और मैं इससे पहले भी बोल चुका हूं, अनुग्रह जो है ये कोई शिक्षा नहीं है, कोई डॉक्ट्रिन नहीं है, कोई टीचिंग नहीं है, परंतु अनुग्रह स्वयं हमारे प्रभु यीशु मसीह। तो जब मैं अनुग्रह का सुसमाचार बोलता हूं, इसका यह मतलब है कि मैं प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, बांट रहा हूं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह स्वयं अनुग्रह और सच्चाई है। और प्रभु के सुसमाचार के द्वारा निश्चित आप प्रभु यीशु मसीह की ब्लेसिंग को आज पाने वाले हैं। प्रभु यीशु मसीह, बाइबल बोलती है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय के 13वें पद में कि प्रभु यीशु मसीह नासरत से अपनी मिनिस्ट्री स्टार्ट करने के लिए प्रभु यीशु मसीह कफरनहूम को जाते हैं। और कफरनहूम में जाकर के आप सबको पता है कि किस प्रकार से सबसे पहले पहाड़ी उपदेश प्रभु यीशु मसीह ने दिया 5वें 6वें 7वें अध्याय मत्ती में। और प्रभु यीशु मसीह ने अपनी मिनिस्ट्री कफरनहूम में स्टार्ट करी। और कफरनहूम में अपनी मिनिस्ट्री स्टार्ट करने के बाद प्रभु यीशु मसीह फिर वापस नासरत को प्रभु यीशु मसीह आते हैं। और जब प्रभु यीशु मसीह नासरत में वापस आते हैं तो प्रभु यीशु मसीह आराधनालय में जाते हैं, जिसे सिनेगॉग बोला जाता है। तो उसी प्रकार से आप ध्यान दीजिए प्रिय भाई बहनों की जो परमेश्वर का जो मंदिर है, टेम्पल, वो सिर्फ यरूशलेम में था। वो मंदिर था परंतु उसे रोमन्स ने तोड़ दिया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने भविष्यवाणी की थी इस मंदिर के पत्थर पे भी पत्थर नहीं बचेगा। परंतु जो अदर जगह पर जहां लोग इकट्ठे हुआ करते थे उसे आराधनालय बोला जाता था, सिनेगॉग। तो प्रभु यीशु मसीह नासरत में वापस आते हैं तो प्रभु यीशु मसीह नासरत के आराधनालय में जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह नासरत के सिनेगॉग में जाते हैं। और ये जो सिनेगॉग है, मैंने अपने होली लैंड की वीडियो में मैंने इसे रिकॉर्ड कर दिया कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह वहां खड़े होकर के प्रीच किए, शेयर किए। यदि आपको देखना है तो इस संडे सर्विस के मैसेज के बाद आप उस आराधनालय को देख सकते हैं कि किस प्रकार प्रभु ने उस आराधनालय में प्रभु यीशु मसीह ने प्रीच किया। तो प्रभु यीशु मसीह जब उस आराधनालय में गए तो प्रभु यीशु मसीह ने जा करके वहां सामने खड़े हुए थे, उन्हें यशायाह की पुस्तक में से पढ़ने को दिया गया। और जब प्रभु यीशु मसीह को यशायाह की पुस्तक दी गई तो प्रभु यीशु मसीह ने उसे खोल करके पढ़ा। और प्रभु ने उसे पढ़ा जो कि लूका 4 अध्याय और 18 और 19 में दिया हुआ है। प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया कि मैं कंगालों को सुसमाचार का प्रचार करूं और अंधों को दृष्टि पाने का। और प्रभु यीशु मसीह ने सारी चीजों को बोला। आप इसे देखिए, मैं आपको शो करता हूं लूका 4 के 18 और 19 में कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। फिर आगे प्रभु ने क्या बोला, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करो। प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करो। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग, परमेश्वर पिता ने मुझे शो किया कि ये जो वर्ष है प्रभु के प्रसन्न रहने का वर्ष, यहाँ पे प्रसन्न के लिए जो यूनानी शब्द आया है, आप सबको पता है कि हमारी बाइबल नया नियम यूनानी भाषा में लिखा गया, ग्रीक भाषा में लिखा गया। तो ग्रीक में यहाँ जो प्रसन्न के लिए शब्द आया है वो शब्द है डेक्टोस। डेक्टोस का मतलब होता है फेवर, ग्रेस या अनुग्रह। इसका ये मतलब है कि प्रभु के अनुग्रह का वर्ष, प्रभु के अनुग्रह का साल का मैं प्रचार करूं। पर इसी में जब आप जो प्रभु यीशु मसीह यशायाह की पुस्तक में से प्रभु यीशु मसीह जब पढ़ रहे थे तो प्रभु यीशु मसीह ने यशायाह की पुस्तक में से पढ़ा और इसे बोल करके उसने प्रभु यीशु मसीह ने तुरंत पुस्तक को प्रभु यीशु मसीह ने बंद कर दी। परंतु जब आप यशायाह 61 अध्याय में जब आप इसे पढ़ेंगे, जहां बाइबल मेरे और आपको बताती है कि यशायाह 61 में से ही प्रभु यीशु मसीह पढ़ रहे थे, तो बाइबल बताती है कि प्रभु के प्रसन्न रहने का और प्रभु के क्रोध के दिन का प्रचार करो। तो प्रभु यीशु मसीह प्रसन्न रहने का वर्ष बोलने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने तुरंत पुस्तक को बंद कर दी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह स्वयं अनुग्रह है और प्रभु यीशु मसीह अनुग्रह का प्रचार करने के लिए आए। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के प्रसन्न रहने का, खुश रहने का वर्ष का प्रचार करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए।
परंतु आने वाला है परमेश्वर के क्रोध का दिन। और यदि आप मेरे पिछले मैसेज को सुने, पिछले संडे के ग्रेस मैसेज को, अनुग्रह के सुसमाचार को, तो ये मेरे और आपकी धन्य आशा है कि वो क्रोध का दिन आने से पहले ही प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपको रैप्चर में ले जाएंगे, उठा लिए जाएंगे हम सब प्रभु यीशु मसीह के साथ, कि सदा अपने प्रभु यीशु मसीह के साथ रहें। तो आप इसे जान करके रखिए कि प्रभु यीशु मसीह ने कहां पे पुस्तक बंद करी। प्रभु यीशु मसीह ने एग्जैक्टली अनुग्रह के सुसमाचार के बाद, अनुग्रह के बाद, परमेश्वर के खुश रहने के दिन के बाद प्रभु यीशु मसीह ने पुस्तक को बंद कर दी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अनुग्रह को ही प्रभु यीशु मसीह प्रकट करने के लिए, अनुग्रह और सच्चाई को, परंतु परमेश्वर के क्रोध के लिए वो अपने दूसरे आगमन में या द्वितीय आगमन में प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं, जब मैं और आप भी प्रभु यीशु मसीह के साथ आएंगे। आज का जो मैं अनुग्रह का सुसमाचार में से मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही सुंदर मैसेज है, और निश्चित इस मैसेज को आप जानेंगे तो ये मैसेज आप लोगों के जीवन को टच करेगा यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि हर एक अनुग्रह का सुसमाचार हमारे जीवन को चेंज करता है, हमारे जीवन को बदलता है। आज मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूं हमारे जीवन का एक चीज, हमारे जीवन का एक चीज, और इस एक चीज को मैं मरियम के जीवन से आपके सामने रखने वाला हूं। मरियम जो कि लाजर और मार्था की बहन थी। आज मैं सबसे पहले आप लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि आपके जीवन का एक चीज क्या है? क्या आपने कभी सोचा है कि मेरे जीवन में कोई एक चीज है? या हर एक चीज आपके जीवन में बहुत ढेर सारी चीजें हैं, जैसे कि पढ़ाई करना, जॉब करना, परिवार को देखना, दोस्तों से मिलना, भोजन करना, बहुत ढेर सारी चीजें। पर इन सारी चीजों में आपके जीवन में कोई एक ऐसी चीज होगी जिसे आप बहुत ज्यादा महत्व देते हैं, जिसे आप बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं कि ये मेरे जीवन का एक चीज है। क्या वो चीज है आपके जीवन का? यदि आप अपने जीवन का एक चीज जानते हैं तो तुरंत आप अभी कमेंट करके बताइए कि आपके जीवन का एक चीज क्या है। और यदि आपको अपने जीवन का एक चीज नहीं पता तो मैं निश्चित विश्वास करता हूं कि आज के इस मैसेज को सुनने के बाद आपको निश्चित पता चल जाएगा कि मेरे और आपके जीवन का एक चीज क्या है। मैं अपने जीवन का एक चीज आपके साथ शेयर करता हूं, बताता हूं कि मेरे जीवन का जो एक चीज है, मेरे जीवन में भी बहुत ढेर सारी चीजें हैं, पर उन सारे चीजों में जो एक चीज है मेरे जीवन में, जो मेरे सब चीजों में एक है, सब चीजों में बढ़ करके है, वो ये है कि अपने प्रभु यीशु मसीह को, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को ज्यादा से ज्यादा जानूं, पहचानूं, और प्रभु यीशु मसीह में मैं आगे बढ़ता चला जाऊं। ये मेरे जीवन की एक चीज है। आपके जीवन का एक चीज क्या है? क्या आपने कभी सोचा? और यदि आप नहीं सोचे हैं तो निश्चित आज अपने जीवन का आप एक चीज जानने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। सबसे पहले मैं आपके सामने एक पद रखना चाहूंगा, आप इसे देखिए। यिर्मयाह उसका 9वां अध्याय और उसका 23 और 24 पद। यिर्मयाह उसका 9वां अध्याय और उसका 23 और 24 पद। देखिए बाइबल बोलती है, यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे। नेक्स्ट वर्स बाइबल बोलती, पर जो घमंड करे, देखिए, जो घमंड करे वह इस बात पर घमंड करे कि वह मुझे, परमेश्वर पिता को जानता और समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूं जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता हूं, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूं। फिर से देखिए परमेश्वर पिता क्या कह रहे हैं। यहोवा यूं कहता है, परमेश्वर पिता का वचन है, बुद्धिमान ना अपनी बुद्धि पर घमंड करे, ना वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर, परंतु जो कोई घमंड करे वह इस बात पर घमंड करे कि वह किसे जानता है? प्रभु यीशु मसीह को जानता है। तो यदि आप प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं तो ये आपके जीवन की घमंड ये आपके जीवन में एक ऐसा सिचुएशन कि मैं इस चीज में घमंड कर सकता हूं। आपके पास पैसा है, कोई मतलब का नहीं। आपके पास बुद्धि है, कोई मतलब का नहीं। आप वीर हैं, कोई मतलब का नहीं। पर यदि आप प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं तो ये वो एक चीज है जिसमें आप पूरे मन से घमंड कर सकते हैं। बाइबल बोलती है, परंतु जो घमंड करे वह इस बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और मुझे समझता है। ये बाइबल में परमेश्वर पिता ने पुराने नियम में यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा परमेश्वर पिता ने बोला। अब मेरे और आपको ये देखना जरूरी है कि प्रभु यीशु मसीह जो स्वयं अनुग्रह और सच्चाई है, प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपसे क्या बोलते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने इसी पद को, मुझे जाने, परमेश्वर पिता को जाने, प्रभु यीशु मसीह को जाने, इसमें प्रभु यीशु मसीह ने एक शब्द, एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द को प्रभु यीशु मसीह ने इस पद में और जोड़ा है, और वो पद मैं आपको साथ शेयर करूंगा, और निश्चित आप इसे देखेंगे तो बहुत ही आपको आनंद मिलेगा। आप देखिए इसे,
जो कि दिया गया है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय और उसका 3रा पद। यूहन्ना 17 का 3। ये जो यूहन्ना 17 अध्याय है, ये 17 अध्याय प्रभु यीशु मसीह की महायाजकी प्रेयर है, प्रभु यीशु मसीह की हाई प्रीस्टली प्रेयर है। और जब प्रभु यीशु मसीह ने ये प्रेयर परमेश्वर पिता से की तो ये प्रेयर परमेश्वर पिता को हाईली एक्सेप्टेबल हुई, बहुतायत से ग्रहण योग्य हुई, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने क्रूसिफिकेशन से, अपने क्रूस में बलिदान होने से पहले प्रभु यीशु मसीह ने ये प्रेयर जो है परमेश्वर पिता से प्रभु यीशु मसीह ने की, और उसमें मेरे और आपके लिए भी प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर पिता से प्रेयर की। प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते हैं देखिए, और अनंत जीवन यह है, जो मैंने एक शब्द आपसे बोला था, अनंत जीवन। अनंत जीवन यह है कि वे तुझ अद्वैत सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। जो कोई घमंड करे वह इस बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और पहचानता है। प्रभु यीशु मसीह ने एक शब्द इसमें जोड़ा कि अनंत जीवन यह है। तो यदि मैं और आप, हम परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, अनंत जीवन मेरे और आपका है। इसीलिए मैंने शुरू में ही कहा कि हमारा जो एक ही चीज है, हमारा एक ही फोकस, वो है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना और अनुग्रह के सुसमाचार पर हमको फोकस करना है। अनुग्रह के सुसमाचार पर मेरे और आपको ध्यान देना है। बाइबल बोलती है अनंत जीवन यह है कि वे तुझ अद्वैत सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है, परमेश्वर पिता ने भेजा है, जाने। तो आज मैं और आप, हम प्रभु यीशु मसीह को कैसे जानते हैं? प्रिय भाई बहनों, देखिए परमेश्वर पिता, बाइबल इब्रानियों में स्टार्ट होती है। इब्रानियों पहले अध्याय को जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे बाइबल स्टार्ट होती है इब्रानियों में कि आदि में परमेश्वर पिता ने अपने लोगों से फेस टू फेस डायरेक्टली बात की, फिर उसके बाद भविष्यवक्ताओं के द्वारा बात किया, फिर अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बात की, और आज परमेश्वर पिता मेरे और आपसे अपने जीवित और पवित्र वचन से बात करते हैं। तो हम प्रभु यीशु मसीह को और परमेश्वर पिता को सिर्फ उनके वचन के माध्यम से, बाइबल के माध्यम से मैं और आप जान सकते हैं। तो मैं आपको ये कहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर के वचन में समय को स्पेंड करिए, अपना समय को उपयोग करिए परमेश्वर के वचन में, और ज्यादा से ज्यादा जीसस सेंटर्ड प्रीचिंग को सुनिए। वो प्रीचिंग को सुनिए जिसमें ज्यादा से ज्यादा प्रभु यीशु मसीह की ब्यूटी को, उनकी मैजेस्टी को, उनके कार्यों को और उनके प्रेम को आपके प्रति प्रकट किया जाता है। वो प्रीचिंग्स को आप ज्यादातर सुनिए जिसके द्वारा आप परमेश्वर पिता को और प्रभु यीशु मसीह को जाने। ये मेरे और आपके लिए बहुत जरूरी है। तो मेरे और आपके जीवन का एक चीज जो होना है वो है कि हम प्रभु यीशु मसीह को जाने। यदि आपने अभी आपके जीवन में जो प्रायोरिटी है, जो प्रथम स्थान है, चाहे वो कोई भी चीज हो, इस चीज को छोड़ करके, तो आज आप अपने जीवन का पहला चीज चुनिए कि आज मेरे जीवन का पहला चीज है कि मैं परमेश्वर को, जो कि सच्चे और अद्वैत परमेश्वर है, मैं परमेश्वर पिता को और प्रभु यीशु मसीह को जिसे परमेश्वर पिता ने भेजा है, जानूं, पहचानूं और प्रभु के ज्ञान में, प्रभु के प्रगटीकरण में और प्रभु के प्रेम में मेरे लिए मैं आगे बढ़ते चले जाऊं। ये आपके जीवन का पहला चीज होना चाहिए प्रिय भाई बहनों। तो आप इस चीज को जानिए कि मेरे जीवन का पहला चीज क्या है। मेरे जीवन का पहला चीज ये होना चाहिए कि मैं प्रभु यीशु मसीह को जानूं और पहचानूं। अब इसी में मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूं कि मरियम और मार्था के जीवन का एक चीज क्या था। ये स्टोरी को मैंने पहले भी शेयर कर चुका है ग्रेस पॉइंट ऑफ व्यू से कि एक ही चीज आवश्यक है और मरियम ने उस उत्तम भाग को पा लिया है। देखिए बाइबल बोलती है लूका 10वां अध्याय और उसके 38वें पद से मैं आपके सामने पढ़ता हूं। देखिए, फिर जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में गया और मार्था नाम एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा, और मरियम नाम उसकी एक बहन थी। वह प्रभु के पांवों के पास बैठकर उसका वचन सुनती थी। पर मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी सोच नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया है? सो उससे कह कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है। ध्यान दीजिए, परंतु एक बात अवश्य है, और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। तो यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि प्रभु यीशु मसीह मरियम, मार्था और लाजरस के घर में प्रभु यीशु मसीह उतरे।
प्रभु यीशु मसीह, जब आप जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जैतून पहाड़ है, जैतून पहाड़ के पीछे का हिस्सा कहलाता है बैतनिया, जहां पे प्रभु यीशु मसीह रहा करते थे, और सामने का हिस्सा कहलाता है यरूशलेम। तो माउंट ऑफ ऑलिव्स जो है, जैतून पर्वत, वो बैतनिया और यरूशलेम के बीच में डिफरेंस क्रिएट करता है, अंतर क्रिएट करता है। इसके पीछे बैतनिया और सामने में है यरूशलेम। और जब बैतनिया से ही निकल करके प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में जा रहे थे, तो उन्होंने यरूशलेम को देख करके प्रभु यीशु मसीह रोए थे। तो जब प्रभु यीशु मसीह मरियम, मार्था और लाजर के घर में प्रभु यीशु मसीह जाते हैं, मरियम तुरंत आकर के प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठ जाती है और प्रभु यीशु मसीह से वो सुनने लगती। प्रभु यीशु मसीह के वचनों को, अनुग्रह के सुसमाचार को मरियम सुनने लगती, जैसे कि आप अभी सुन रहे हैं अनुग्रह के सुसमाचार को। परंतु बाइबल बोलती है कि मार्था सेवा करते करते घबरा गई। देखिए प्रिय भाई बहनों, मार्था का भी पॉइंट ऑफ व्यू बहुत सही था। मार्था की सोच ये थी कि प्रभु यीशु मसीह बहुत लंबा सफर करके पैदल चल करके आए हैं, प्रभु यीशु मसीह थक गए हैं, उनको आराम की आवश्यकता है, उनको भोजन की, उनको पानी की आवश्यकता है। तो मरियम जो है, मरियम प्रभु यीशु मसीह के चरणों पर बैठी थी, परंतु मार्था वो हो सकता है किचन में सेवा टहल कर रही थी, प्रभु के लिए भोजन तैयार कर रही थी, और वो करते करते घबरा गई। मरियम को नाना प्रकार की चिंता ने मार्था को नाना प्रकार की चिंता ने दबा दिया कि मेरे घर में भोजन नहीं है, मेरे घर में मेरे को बर्तन धोना है, मेरे को साफ सफाई करना है, मेरे को गेहूं लेने जाना है, मेरे को ये करना है, वो करना है, नाना प्रकार की चिंता। और सेवा करते करते, देखिए बाइबल क्या बोलती है, सेवा करते करते वो घबरा गई और वो प्रभु यीशु मसीह के पास आई और आकर के बोली कि क्या तुझे कुछ भी सोच नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेला ही छोड़ दिया है, सो उससे कह कि मेरी सहायता करे। मीन्स मार्था का जो सोच था कि प्रभु मैं आपकी सेवा कर रही हूं, पर मैं अकेले सेवा कर रही हूं। मरियम को देखो, वो यहां आकर के बैठ गई है, वो मेरी सेवा नहीं कर रही है। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, प्रभु ने उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है। प्रिय भाई बहनों, देखिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला मार्था, हे मार्था, 2 बार। हमारी बाइबल में जब आप देखेंगे कि कभी भी कोई भी व्यक्ति या कोई भी चेलों का नाम जब 2 बार बाइबल मेंशन करती, 2 बार कोई चेले का या कोई व्यक्ति का नाम आता है, इसका ये मतलब है कि परमेश्वर पिता अपने प्रेम को, अपने प्यार को उस व्यक्ति के प्रति प्रकट करना चाह रहे हैं। जैसे आप पढ़ेंगे शमूएल में कि शमूएल, हे शमूएल। फिर प्रभु यीशु मसीह ने बोला शमौन, हे शमौन, पतरस को। और यहाँ पे प्रभु ने बोला मार्था, हे मार्था। मीन्स प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्रेम को प्रकट किया। प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि मरियम तो बैठ करके मुझसे ले रही है, अनुग्रह के सुसमाचार को वो ले रही है, परंतु मरियम तू बहुत दूर है, तू अनुग्रह के सुसमाचार से बहुत दूर है, और तू मेरे से लेने के बदले मरियम, मार्था तू मुझे दे रही है। और जब तू मेरे से दूर है, इसीलिए तू नाना प्रकार की चिंता से, परेशानी से और घबराहट से तू घिर गई है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है। फिर प्रभु यीशु मसीह ने बोला, परंतु एक बात आवश्यक है, एक चीज। मरियम के जीवन का एक चीज क्या था? मरियम के जीवन का एक चीज था कि प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठ करके प्रभु यीशु मसीह से रिसीव करना। प्रभु यीशु मसीह ने जो क्रूस में ब्लेसिंग मेरे और आपके लिए अर्न की है, मेरे और आपके लिए ब्लेसिंग को प्रभु यीशु मसीह ने कमाया है, उस ब्लेसिंग को मेरे और आपको प्रभु से रिसीव करना है। और प्रभु ने कहा एक बात अवश्य है, और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है। मरियम ने उस उत्तम भाग को चुना है जो उससे छीना ना जाएगा। प्रिय भाई बहनों, यदि आपके जीवन में आपने अपने जीवन का पहला स्थान या फर्स्ट थिंग या मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इस चीज को छोड़ करके यदि कोई और चीज है, तो आप अपने जीवन का प्रथम स्थान दीजिए कि आप अपने जीवन का जो एक चीज है वो ये है कि मैं प्रभु को ज्यादा से ज्यादा जानूं, पहचानूं और प्रभु से मैं लूं। जब आप पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय, तो 4था अध्याय में प्रभु यीशु मसीह जब सामरी स्त्री जो कि याकूब के कुआं से पानी भरते रहती, बाइबल बोलती है, देखिए प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री के अंदर के प्यास को देखा, और अंदर के प्यास को प्रभु यीशु मसीह ने देख करके बाइबल बोलती है कि उसको सामरिया से होकर के जाना अवश्य था। He must needs
टू गो थ्रू सामरिया, उसको सामरिया से होकर के जाना अवश्य था। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उस सामरी स्त्री के अंदर की प्यास को प्रभु यीशु मसीह ने देखा, इसलिए प्रभु को सामरिया से होकर के जाना अवश्य था। और जब प्रभु यीशु मसीह सामरिया से होकर के गए, तो फिर पूरी स्टोरी को मैं आपके सामने नहीं शेयर करूंगा, आप उसे पढ़ लीजिएगा। तो वो जो सामरी स्त्री रहती है, वो प्रभु यीशु मसीह से क्षमा को, धार्मिकता को, ब्लेसिंग को, हर एक चीजों को प्रभु यीशु मसीह से वो लेती है। और जब वो लेती है, फिर जब आप आगे में पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह के चेले भोजन लेकर के आते हैं। और जब प्रभु के पास भोजन लाते हैं तो प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते हैं? मेरे पास खाने के लिए वो भोजन है जिसे तुम नहीं जानते। इसका ये मतलब है कि जब उस सामरी स्त्री ने प्रभु से लिया, प्रभु यीशु मसीह का पेट भर गया, प्रभु यीशु मसीह की प्यास बुझ गई, प्रभु यीशु मसीह को संतुष्टि हुई कि किसी ने मेरे से रिसीव किया। चेले वहां सोचे कि अरे कौन है जो प्रभु को पहले ही भोजन ला करके दे दिया, हम तो अभी भोजन ला रहे हैं। चेलों ने संसारिक भोजन की बात की। तो प्रिय भाई बहनों, जब आप प्रभु यीशु मसीह से रिसीव करते हैं, प्रभु यीशु मसीह से आप लेते हैं जो उन्होंने क्रूस में मेरे और आपके लिए कमा के रखा है, तो जब आप उसे लेते हैं तो प्रभु यीशु मसीह तृप्त होते हैं, प्रभु यीशु मसीह आशीषित होते हैं, वो ब्लेस्ड होते हैं, क्योंकि मैंने और आपने प्रभु यीशु मसीह से रिसीव किया, जैसे मरियम ने प्रभु यीशु मसीह से रिसीव किया। तो यहाँ पे बाइबल बताती है मेरे और आपको कि मरियम का जो जीवन का एक चीज था, वो एक चीज ये था कि मरियम ने प्रभु यीशु मसीह से रिसीव किया। और जब उसने प्रभु यीशु मसीह से रिसीव किया, प्रभु ने क्या बोला कि मरियम ने उस उत्तम भाग को पा लिया है जिसे उससे कोई नहीं ले सकता, या उसे जिससे उससे छीना ना जाएगा। तो यदि आज आप अपने जीवन का एक चीज इसे आप चुन रहे हैं कि आपको, देखिए प्रिय भाई बहनों, कि जैसे मरियम ने चुना, बाइबल बोलती है कि मरियम ने उत्तम भाग को चुना, उसी प्रकार से आपको भी अपना जीवन का उत्तम भाग चुनने की आवश्यकता है। बाइबल बोलती है लूका 10 के 38 में, 38 से लेके आप पढ़ेंगे तो वर्स 42 में बाइबल बोलती है कि मरियम ने चुन लिया है। तो उसी प्रकार प्रिय भाई बहनों, आपको अपने जीवन का एक चीज आपको चुनने की आवश्यकता है, और वो ये कि मेरे को प्रभु के चरणों में बैठ करके प्रभु से लेने की आवश्यकता है। यदि आप प्रभु यीशु मसीह से आप नहीं लिए हैं, प्रभु यीशु मसीह से यदि आप नहीं लेंगे, रिसीव नहीं करेंगे, तो आपके साथ क्या होगा? तो आपके साथ कुछ मार्था की जैसी सिचुएशन होगी। आप नाना प्रकार की चिंता से, नाना प्रकार की परेशानी से, नाना प्रकार की टेंशन से, एंजाइटी से, एंजाइटी का मतलब होता है चिंता या परेशानी से आप घिर जाएंगे। आपका विश्वास डगमगाने लगेगा कि मैं क्या हो गया हूं, मेरा जीवन क्या हो रहा है, मैं कहां जा रहा हूं, और इस प्रकार से आपका जीवन चिंता भरा जीवन हो जाएगा। परंतु जब आप प्रभु से लेंगे, प्रभु के वचन को सुनेंगे, आपको वो शांति, आपको वो अनुग्रह और वो ब्लेसिंग मिलेगी कि आप उसे सोच नहीं सकते, आप उसे इमेजिन नहीं कर सकते। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं, पीस आई लीव विथ यू, माई पीस, मैं अपनी शांति तुम्हें दिया जाता हूं। मैं ऐसे नहीं, पीस आई लीव विथ यू, माई पीस आई गिव ऑन टू यू, नॉट एज द वर्ल्ड गिव्स डू आई गिव। जैसा संसार देता है वैसे मैं नहीं देता। देखो, तुम्हारा मन ना चिंता होए ना घबराए, ना तुम्हारा मन चिंतित होए और ना तुम्हारा मन घबराए। लेट नॉट योर हार्ट बी ट्रबल्ड, नीदर लेट इट बी अफ्रेड। ये वाला जो पद है मेरे को इंग्लिश में याद है, इसलिए मेरे को थोड़ा हिंदी में बोलने में प्रॉब्लम हो रहा है। तो यूहन्ना 14 के 27 में लिखा हुआ है, पीस आई लीव विथ यू, माई पीस आई गिव ऑन टू यू, नॉट एज द वर्ल्ड गिव्स डू आई गिव। Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. तुम्हारा मन ना व्याकुल होए और ना तुम्हारा मन घबराए। तो प्रभु यीशु मसीह ये बोल रहे हैं कि यदि तुम मुझसे दूर हो और यदि तुम मुझसे ले नहीं रहे हो, तुम मुझसे रिसीव नहीं कर रहे हो, तो तुम्हारे साथ ये होगा कि तुम हर एक बातों में घबराओगे, परेशान होगे, चिंतित होगे और तुम्हारा विश्वास जो है वो डगमगाएगा। मैं आपको मरियम, मार्था और लाजरस का घर में शो करता हूं। इसे आप देखिए। जब मैं बैतनिया में था तो मैंने इस फोटो को खींचा था। और इसराइल में अभी जितने भी बिब्लिकल जो प्लेसेस हैं, जो बहुत ढेर सारे इवेंट्स जो हमारी बाइबल में से हुए, वहां पे आज चर्चेस बन गए हैं। और चर्च बनाने का एक उद्देश्य है कि वो जो बिल्डिंग है और वो जो प्लेस है और वो जो मॉन्यूमेंट्स है, उसको प्रिजर्व करके रखा जाए कि वो खराब ना हो बारिश के द्वारा या धूप के द्वारा। इसलिए उस जगह पर चर्च बना दिया गया है। तो इसे आप देखिए, ये जो चर्च है ये मरियम, मार्था और लाजरस का घर है। मैं इसे जूम करता हूं, ये आपको दिख रही, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है मारिया
और यहाँ पे लिखा हुआ है लाजरस, और यहाँ पे लिखा हुआ है मार्था। तो ये है मरियम, मार्था और लाजर का घर जहाँ बैथनिया में। और यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह आए और प्रभु यीशु मसीह ने यहीं पे प्रभु यीशु मसीह ने मरियम और मार्था से प्रभु यीशु मसीह का कन्वर्सेशन हुआ। ये आप फोटो देख रहे हैं, ये चर्च के अंदर में ये फोटो बनी हुई है और ग्रीक में यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देखिए कि मार्था, हे मार्था। और यहाँ पे आप देखिए पिक्चर में आप देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह बैठे हुए हैं, मरियम प्रभु यीशु मसीह के चरणों के पास है और मार्था ये ब्लू ड्रेस में, मार्था घबराती हुई प्रभु यीशु मसीह के पास आई है। तो आप देख रही है प्रभु यीशु मसीह, ये मार्था और ये मरियम। और यहाँ पे ग्रीक में, यूनानी में लिखा हुआ है मार्था, हे मार्था, तू सब बातों के लिए बहुत चिंता करती है और घबराती है। तो ये मरियम, मार्था और लाजरस का घर है बैथनिया में। और इसी जगह पे प्रभु यीशु मसीह ने मरियम बैठ करके प्रभु से सुन रही थी। और मरियम के जीवन का जो एक चीज था कि प्रभु यीशु मसीह से हर एक चीजों को लेना है, मेरे को प्रभु से मेरे को लेना है। मार्था का पॉइंट ऑफ व्यू था कि प्रभु को मेरे को देना है। अब आप सोचिए कि प्रभु यीशु मसीह ने किसे सराहा? मार्था को, जिसने प्रभु यीशु मसीह को देने की कोशिश की? नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने बोला तू सब बातों के लिए चिंता करती और घबराती है। परंतु मरियम ने, जिसने प्रभु यीशु मसीह से लिया, यीशु से उसने हर एक ब्लेसिंग्स को लिया, प्रभु यीशु मसीह ने उसे सराहा। प्रभु ने बोला तूने उत्तम भाग को पा लिया है। आज आप अपने आप को सोचिए प्रिय भाई बहनों कि आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से प्रभु को देखते हैं। क्या आपको प्रभु को देना है कि आपको प्रभु से लेना है? जो उन्होंने क्रूस में मेरे और आपके लिए ग्रेट प्राइस पे की है, मोर देन इनफ, जरूरत से भी ज्यादा पेमेंट प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए क्रूस में दिया है, तो उसे मेरे और हमको रिसीव करने की आवश्यकता है। तो यदि आप प्रभु यीशु मसीह के चरणों के पास नहीं बैठे हुए हैं, नाना प्रकार की चिंता और परेशानी आपको घेर लेगी और आपका विश्वास डगमगाएगा। इसलिए आपको प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठने की आवश्यकता है। देखिए बाइबल इब्रानियों में क्या बोलती है, इब्रानियों उसका 12वां अध्याय और उसका 2 पद, बाइबल बोलती है और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। प्रभु यीशु मसीह, लुकिंग ऑन टू जीसस, प्रभु यीशु मसीह को देखना है। जैसे कि मरियम, उसने एक ही फोकस था, एक ही चीज था, प्रभु यीशु मसीह की ओर देखना और प्रभु यीशु मसीह से रिसीव करना जो उन्होंने मेरे लिए क्रूस में कमाया है। तो यदि आपका विश्वास डगमगा रहा है मार्था के समान, आपके जीवन में विश्वास की कमी है, आप चिंता मत करिए। हमारे जीवन में एक ही पॉइंट ऑफ व्यू है, विश्वास के साथ हर एक ब्लेसिंग को रिसीव करना। तो यदि आप विश्वास के द्वारा ब्लेसिंग को रिसीव नहीं कर पा रही है, और बहुत से लोग ये कहते हैं कि मेरे जीवन में विश्वास की कमी है, मेरे जीवन में विश्वास नहीं है, तो प्रिय भाई बहनों, इसमें भी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले हैं, द ऑथर एंड द फिनिशर ऑफ अवर फेथ। तो आप प्रभु यीशु मसीह की ओर निहारिए, आप प्रभु यीशु मसीह की ओर देख करके बोलिए कि प्रभु यीशु मसीह, आप स्वयं मेरे विश्वास हैं, आप मेरे फेथ हैं, आप मेरे लिए सब कुछ है, मैं आपके सिवा और किसी को नहीं जानता हूं। आप मेरे विश्वास के सिद्ध करने वाले और मेरे विश्वास के कर्ता हैं, ऑथर एंड द फिनिशर ऑफ माय फेथ। तो आप इस चीज को जानकर के रखिए कि यदि आपके विश्वास में किसी भी प्रकार की कमी है या किसी प्रकार का आपके विश्वास में कमजोरी है, तो आप डरिए मत प्रिय भाई बहनों। बहुत से लोग बोलते हैं कि मेरा विश्वास कम है, मैं कैसे प्रभु की ब्लेसिंग को अपने जीवन में पाऊं। आप सिंपली, बहुत ही आसान तरीके से बोलिए कि प्रभु यीशु मसीह, आप मेरे विश्वास हैं, आप मेरे उद्धार करते हैं, आप मेरे प्रभु हैं, आप मेरे लिए सब कुछ हैं, आपके सिवा मैं और किसी को नहीं जानता। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करिए। प्रभु यीशु मसीह को जानने के लिए अपने जीवन में एक चीज को आप चुनिए। जब प्रभु यीशु मसीह को ये पता चला कि मरियम और मार्था ने जब ये खबर प्रभु यीशु मसीह के पास भिजवाई कि लाजर मरने पर है, तो प्रभु यीशु मसीह को जब ये पता चला कि लाजर मरने पर है, तो प्रभु यीशु मसीह और 2 दिन देरी करके आए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मरियम, मार्था और लाजर से प्रेम करते थे। और जब प्रभु यीशु मसीह 2 दिन के बाद जब प्रभु यीशु मसीह और देरी करके आए, तब पता चला कि लाजर की मृत्यु हो गई है और उसको मरे हुए 4 दिन हो चुका है। तब प्रभु यीशु मसीह मरियम, मार्था और लाजरस के घर के पास आते हैं। वहीं पे लाजर की कब्र भी है, लाजर का टूम भी है वहीं पे। इसे मैं आपको एक जल्दी से शो कर देता हूं। ये वहां पे बना हुआ, ये जो मरियम, मार्था और लाजर का घर है, उसके सामने में ये बोर्ड लगा हुआ है, द टूम्ब ऑफ लाजरस, और कुछ इस प्रकार से लाजर की कब्र है। ये आपको दिख रहा है, ये कुछ सीढ़ी है इस प्रकार से, और ये है लाजर की कब्र। तो इसी प्रकार से लाजर
अपने कब्र में था और प्रभु यीशु मसीह जब वहां आए तो मरियम और सब वहां, मरियम मार्था सब रो रहे थे। तो मार्था ने प्रभु यीशु मसीह से कहा कि मैं जानती हूं कि अंतिम दिन पुनरुत्थान के समय वो जी उठेगा, परंतु एक्चुअली में प्रभु यीशु मसीह के कहने का ये मतलब था। मैं कुछ पीछे वर्ष से आपको शो करता हूं। मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहां होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। मतलब मरियम को विश्वास था कि प्रभु यीशु मसीह के में पावर है, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के प्रिय पुत्र हैं, और यदि प्रभु यीशु मसीह आप यहां रहते तो लाजर कभी नहीं मरता। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, मार्था ने कंटिन्यू बोला कि और अब भी मैं जानती हूं कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा, परमेश्वर से जो भी तू मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। और यहाँ पे प्रिय भाई बहनों, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, मैं आप लोगों के साथ इस चीज को शेयर करना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह जब मरियम मार्था और लाजर के घर के पास, लाजर की कब्र के सामने जब प्रभु यीशु मसीह खड़े थे, मार्था ने बोला कि जो तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। और बाइबल का सबसे छोटा पद है इसी का 35वां पद, यीशु रोया। तो वहां पे हम लोग सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह लाजर की मृत्यु के कारण प्रभु यीशु मसीह रोए, पर एक्चुअली में जो सच्चाई ये है कि लाजर की कब्र के सामने जो प्रभु यीशु मसीह रोए, वो इसलिए रोए क्योंकि प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर पिता की यह योजना नहीं थी कि मनुष्य मृत्यु का कारण बने, मनुष्य बीमारी का, नाश होने का और मृत्यु का कारण बने। परमेश्वर पिता की ये योजना नहीं थी प्रिय भाई बहनों। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह वहां पे खड़े होकर के रोए, और प्रभु यीशु मसीह के रोने का ये उद्देश्य था कि मेरा ये योजना नहीं है कि लोग मृत्यु का कारण बने, परंतु मैं आया हूं कि तुमको जीवन मिले और बहुतायत का जीवन मिले। क्योंकि क्रिएशन जो है, सृष्टि जो है, जब आदम ने पाप किया तब पूरा क्रिएशन, पूरी सृष्टि फेल हो गई और पृथ्वी में बीमारी, नाश होना और मृत्यु आ गई। परंतु प्रभु यीशु मसीह आए मृत्यु के डंक को तोड़ने के लिए। प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए मेरे और आपको बहुतायत का जीवन देने के लिए। और उस समय में लाजर की जो मृत्यु हो गई थी वो क्रिएशन था, वो सृष्टि थी, सृष्टि के द्वारा जो बनाया गया था, सृष्टि में जो बीमारी, मृत्यु जो फैली हुई है वो था। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने वो शो किया जो प्रभु यीशु मसीह देने के लिए आए थे, और वो था जीवन। देखिए, और उस समय बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि प्रभु यीशु मसीह लाजर की कब्र के सामने खड़े थे। उन्होंने स्वर्ग की ओर परमेश्वर पिता को देखा और धन्यवाद दिया कि धन्यवाद देता हूं पिता, क्योंकि आपने मेरी सुन ली है। और प्रभु ने बोला, लाजर बाहर आ जा। 4 दिनों का वो मुर्दा जो मर गया था, जिसमें से बॉडी डीकंपोज होने लग गई थी, डी के सड़ने गलने का कारण बन गया था, जब प्रभु ने बोला बाहर आ जा, ये है छुटकारे का कार्य, द वर्क ऑफ रिडेम्पशन, जिसको प्रभु यीशु मसीह करने के लिए आए। इसीलिए मैं बोलता हूं कि आप प्रभु यीशु मसीह के पूरे कार्यों पर विश्वास करिए जो उन्होंने क्रूस पर पूरा किया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस में बहुतायत की ग्रेट प्राइस को, महान प्राइस को प्रभु ने पे किया, जो हमारी सोच के भी बाहर है। इसलिए आज मेरे और आपको आवश्यकता है कि हम उस क्रूस के, प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर पूरे कार्यों पर मैं और आप विश्वास करें। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई जी उठेगा। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूं कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। अब देखिए प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते हैं। यीशु ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। मीन्स आई एम द रिजरेक्शन एंड द लाइफ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवता है और मुझ पर विश्वास ना मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? प्रभु यीशु मसीह ने मार्था के ऊपर सवाल डाला, क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? शुरू से मैंने यही फोकस दिया, यही बात मैं आपके सामने रख रहा हूं, विश्वास। आप प्रभु पर विश्वास करिए, हर एक ब्लेसिंग को रिसीव करिए। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई उस पर क्या करे, जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। बिलीव एंड रिसीव, विश्वास करो, प्रभु से ब्लेसिंग को लो। अब देखिए यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला कि जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो स्वाभाविक है कि आप प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करेंगे, और यदि आप प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करेंगे तो आप हर एक उन कार्यों को करेंगे जिससे प्रभु यीशु मसीह खुश रहें, आपको ब्लेस करें। और जब आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर पिता को और प्रभु यीशु मसीह को जानेंगे प्रिय भाई बहनों और वचन में। और जब आप प्रभु यीशु मसीह को जानेंगे, तभी मैंने पढ़ाया आपको यूहन्ना 17:3 में कि अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र
सच्चे और अद्वैत परमेश्वर को और मुझ यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। तो जब आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं तो आप प्रभु यीशु मसीह को जान रहे हैं, और जब आप प्रभु यीशु मसीह को जान रहे हैं तो आप अनंत काल तक जीवित रहेंगे। कोई बीमारी, कोई नाश, कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं, परंतु लॉन्ग लाइफ जो प्रभु यीशु मसीह देने के लिए आए, लाइफ एंड लाइफ मोर एबंडेंटली, बहुतायत का जीवन। प्रभु ने मार्था से सवाल पूछा। मार्था ने उससे कहा, हाँ हे प्रभु, मैं विश्वास कर चुकी कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वह तू ही है। देखिए, मैंने स्टार्टिंग में बोला मरियम, मार्था और लाजरस वो प्रभु यीशु मसीह को बहुत अच्छे से जानते थे कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता के पुत्र हैं जो इस पृथ्वी पर आए, मेरे और आपके पापों के लिए, अपराधों के लिए, गंदे कामों के लिए मारे गए, गाड़े गए, और तीसरे दिन मेरे और आपके धर्मी ठहरने के लिए मृत्यु के बंधन में से प्रभु यीशु मसीह जी उठे, और मैं और आप धर्मी ठहर चुके हैं युगानुयुग के लिए। मेरा और आपका जीवन स्टार्ट नहीं होता कि हमको हर एक कार्य को करना है। मेरा और आपका जीवन स्टार्ट होता है कि हर एक कार्य पूरे हो चुके हैं। अब मेरे और आपको विक्टोरियसली, बहुत ही खुशी के साथ, आनंद के साथ प्रभु यीशु मसीह में मेरे और आपको जय का जीवन मेरे और आपको जीना है। अभी मैं रिसेंटली पढ़ रहा था तो मैंने एक चीज को मैंने पढ़ा जो कि सुप्रीम कोर्ट का मोटो, हमारे इंडिया का जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट का जो मोटो है, सुप्रीम कोर्ट का जो मोटो आप जब आप पढ़ेंगे इंटरनेट में ये दिया हुआ है, तो वो मोटो है सत्य धर्मस्तो जया। सत्य धर्मस्तो जया, जिसको बोला जाता है वेयर देयर इज राइचियसनेस देयर इज विक्ट्री। जहां धार्मिकता है वहां विक्ट्री है, वहां जय है। प्रिय भाई बहनों, मैं आपको हमेशा बोलता हूं, जितने मेरे मैसेज को सुनते हैं, कि आप हमेशा विश्वास के साथ बोलिए कि मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं मसीह यीशु में। तो जब मैं आपको ये बोल रहा हूं कि मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं मसीह यीशु में, रोमियो 4 अध्याय और उसका 25वां पद, बाइबल बोलती है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके पापों और अपराधों के लिए मारे गए, परंतु मेरे और आपकी धार्मिकता के लिए, मेरे और आपके धर्मी ठहरने के लिए प्रभु यीशु मसीह मृत्यु के बंधन में से जी उठे, जो मेरे और आपकी विक्ट्री का प्रूफ है। मेरे और आपकी जय, हमारी मृत्यु पर जय का सबूत है कि मैं और आप मृत्यु पर जय पा चुके, मैं और आप पाप पर जय पा चुके, मैं और आप हर एक प्रकार के रोगों और दुख और बीमारी पर जय पा चुके हैं। ये बाइबल की बात है प्रिय भाई बहनों, और इस बात को सुप्रीम कोर्ट का मोटो, हमारे इंडिया का सुप्रीम कोर्ट का मोटो है कि वेयर देयर इज राइचियसनेस देयर इज विक्ट्री। जहां धार्मिकता है वहां जय है। तो जब आप डिक्लेयर करते हैं विश्वास के साथ कि मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं मसीह यीशु में, मैंने आपको बोला लिख के रख लीजिए 2 कुरिन्थियों 5 और उसका 21, मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं मसीह यीशु में। इसका यह मतलब है कि मैं मौत के ऊपर, पाप के ऊपर प्रभु यीशु मसीह में मैं जय पा चुका हूं। प्रभु यीशु मसीह में मैं हूं, और प्रभु यीशु मसीह ने जो भी किया उन्होंने मेरे को उसमें इंक्लूड किया है, और मैं पाप के ऊपर, बीमारी के ऊपर और मौत के ऊपर मैं जय पा चुका हूं। तो प्रभु यीशु मसीह ने लाजर से कहा कि हे लाजर बाहर आ, और वो लाजर मृत्यु के बंधन में से बाहर आ गया। मृत्यु के बंधन को वो तोड़ दिया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु के बंधन पर मेरे और आपको विक्ट्री दी है, मेरे और आपको धार्मिकता का दान दिया है। अब हमको सिर्फ कार्य, बहुत से भाई बहन इस धार्मिकता के दान को रिसीव नहीं किए हैं। यदि आप रिसीव नहीं किए प्रिय भाई बहनों, आपको आज आवश्यकता है कि आप विश्वास के द्वारा उस धार्मिकता के दान को रिसीव करिए, और सिर से लेकर के पैर तक अपने आप को प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता से अपने आप को कवर अप करके रखिए। क्योंकि यदि आप अपने आप को धार्मिकता के दान से जो प्रभु ने मेरे और आपको दिया कवर नहीं कर रहे हैं, और आप अपने स्वयं के कार्यों से अपने आप को धर्मी ठहराने की आप कोशिश कर रहे हैं, तो देखिए बाइबल बोलती है कि पाप की पहचान व्यवस्था के द्वारा है। तो यदि आप अपने स्वयं के एफर्ट, अपने स्वयं के चाल चलन के द्वारा धर्मी ठहरा रहे हैं, आप आज धर्मी हैं और कल आप फिर से पापी बन जाएंगे अपने कार्यों के द्वारा। पर आप यदि प्रभु यीशु मसीह से रिसीव कर रहे हैं, तो यीशु के लहू के द्वारा आप आज और युगानुयुग के लिए आप परमेश्वर की धार्मिकता है। आगे बाइबल मेरे और आपको बताती इसी में यूहन्ना 12:1 में कि प्रभु यीशु मसीह उनकी क्रूसिफिकेशन से पहले, प्रभु यीशु मसीह के क्रूस में चढ़ाए जाने से पहले, प्रभु यीशु मसीह फिर से बैतनिया को प्रभु यीशु मसीह जाते हैं, जहां लाजर था जिसे यीशु ने मरे हुओं में से जिलाया था। तो अब जब प्रभु यीशु मसीह मरियम, मार्था और लाजर के घर में जाते हैं, तो देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज और बहुत ही यूनिक चीज
यूं और आश्चर्यजनक चीज मरियम, मार्था और लाजर के घर में होती है, जो मेरे और आपको देखने को मिलती है। देखिए, वहां उन्होंने उसके लिए भोजन तैयार किया और मार्था सेवा कर रही थी। फिर से मार्था क्या कर रही थी? सेवा कर रही थी। प्रभु यीशु मसीह से वो दूर थी। अब मरियम क्या कर रही थी? अगेन मरियम प्रभु यीशु मसीह के चरणों के पास ही बैठी हुई थी। देखिए, और लाजर उनमें से एक था और उसके साथ भोजन करने के लिए बैठा था। बाइबल ये नहीं बोलती कि मरियम सेवा कर रही थी, ध्यान दीजिए, बाइबल ये बोलती है कि मार्था सेवा कर रही थी। फिर से प्रभु यीशु मसीह ने, अभी लूका 10 में प्रभु यीशु मसीह ने मार्था को प्रभु यीशु मसीह ने बोला, मार्था, हे मार्था, मैं आ गया हूं कि तेरे को अनुग्रह दूं, तेरे को धार्मिकता दूं, तेरे को ब्लेसिंग दूं। तू क्यों अपने स्वयं के कार्यों से, अपने स्वयं के एफर्ट से तू ब्लेसिंग को अर्न करना चाह रही है? मैं आ गया हूं कि तू मेरे से विश्वास के द्वारा उसे रिसीव कर, जैसे मरियम ने रिसीव किया। फिर जब प्रभु यीशु मसीह आते हैं तो मार्था सेवा करते रहती है, परंतु मरियम क्या करती? देखिए, तब मरियम ने जटामासी का आध सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाला। अगेन ध्यान दीजिए, यीशु के पांव पर डाला, इसका ये मतलब है कि मरियम अभी भी यीशु मसीह के चरणों पर ही बैठी हुई थी। क्योंकि देखिए, एक ही प्रोस्पेक्टिव है, एक ही चीज है जो मरियम ने चुना था। मरियम के जीवन का एक चीज जो था कि यीशु के चरणों में बैठ करके यीशु से लेना हर एक ब्लेसिंग को, और प्रभु यीशु मसीह को जानना और प्रभु यीशु मसीह को पहचानना। जैसे यिर्मयाह में परमेश्वर पिता ने बोला कि बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, वीर अपनी वीरता पर घमंड ना करे, धनी अपने धन पर घमंड ना करे, पर जो घमंड करे वह इस बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और पहचानता है। तो मरियम के पास ये प्लस पॉइंट था कि मैं प्रभु यीशु मसीह में घमंड कर सकती हूँ, मैं हर एक बातों में घमंड कर सकती हूँ, क्योंकि मैं प्रभु यीशु मसीह को जानती हूँ। जब आप पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय और उसका 31वां पद, वहां भी बाइबल बोलती है कि जो कोई घमंड करे, पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय और उसका 31वां पद, वर्स 31, जो कोई घमंड करे वह यीशु मसीह पर घमंड करे। तो आज आप घमंड करिए सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर, और जो भी सारी ब्लेसिंग प्रभु ने आपको दी है, आप उसे प्रभु की महिमा के लिए उपयोग करिए। तो मार्था सेवा कर रही थी, अभी भी प्रभु से दूर, परंतु मरियम अभी भी जब प्रभु यीशु मसीह आए उनके चरणों पर बैठ करके प्रभु यीशु मसीह की सेवा टहल करने के बदले प्रभु यीशु मसीह से वो रिसीव कर रही थी, प्रभु यीशु मसीह से वो ले रही थी। और निश्चित प्रभु यीशु मसीह ने वहां पे एक चीज बोला होगा जो कि बाइबल में रिकॉर्ड नहीं है, कि मेरे पास खाने के लिए वो भोजन वस्तु है जिसे तुम नहीं जानते। यीशु के पांव पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पोंछे और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। इत्र की सुगंध से सारा घर सुगंधित हो गया। अब जब आप इसे यहाँ पे, ये जो डिस्प्ले वाली बाइबल है, इसमें ये स्टार नहीं दिया है, पर जब आप अपनी हिंदी बाइबल यदि आप अपने हाथ में रखे हैं तो आपको इस स्टार में मिलेगा कि ये जो इत्र था, मैं पहले आगे से आपको पढ़ा देता हूं। परंतु उसके चेलों में से यहूदा इस्करियोती नामक एक चेला जो उसे पकड़वाने पर था, कहने लगा, यह 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों दिया ना गया। और जब आप यही इसी पद में, जब 5वें पद के जब आप फुट नोट में देखेंगे तो 300 दिनार, तो एक दिनार मतलब होता है एक दिन की मजदूरी। एक दिन की मजदूरी, एक दिन में हम कितना कमा रहे हैं। तो 300 दिनार मीन्स एक साल की कमाई, अप्रोक्सीमेटली हम ऐसा मान लेते हैं 300 दिनार मतलब एक साल की कमाई। तो यहूदा को यह पता था, क्योंकि यहूदा, बाइबल बोलती है, उसने यह बात इसलिए ना कही क्योंकि उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसलिए कि वह चोर था और उसके पास उनकी थैली रहती थी और उसमें से जो कुछ डाला जाता था वह निकाल लेता था। तो यहाँ पे देखिए प्रिय भाई बहनों की बाइबल बोलती है यह इत्र 300 दिनार का था, मींस एक साल की कमाई। अब आप इमेजिन करिए कि उस समय में, प्रभु यीशु मसीह के समय में, बहुत बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी या बहुत बड़े बड़े ऑयल कंपनी नहीं होती थी कि उनके पास बहुत ज्यादा पैसा होता था। नहीं, उनके पास बहुत ही छोटा छोटा काम रहता था, जैसे जानवरों की सेवा करना, जानवरों को भोजन खिलाना, मजदूरी करना, पानी भरना, इस प्रकार का प्रभु यीशु मसीह के समय में काम रहता था। और इसी प्रकार के काम को मरियम करती थी, और मरियम ने इसी प्रकार के काम को करके मरियम ने 300 दिनार मरियम ने कमाया था। और 300 दिनार का मरियम ने वो बहुमूल्य जटामासी का इत्र खरीदा था। और ये जो इत्र है
ये जो तीसरे पद में दिया हुआ है, जटामासी का जो इत्र, बहुमूल्य इत्र, बहुत से स्कॉलर्स ने जब इस इत्र को इस इत्र के बारे में जब उन्होंने स्टडी किया, और मैंने भी जब इसके बारे में स्टडी किया, तो ग्रीक में, यूनानी में दिया हुआ ये जो इत्र है, ये बहुत ही बहुमूल्य इत्र है, जो कि हिमालयाज में पाया जाता है। तो बहुत से लोग ऐसा विश्वास करते हैं कि ये जो इत्र था, इसराइल में इंडिया, हिंदुस्तान और चाइना, ये दोनों देशों में से कोई एक देश से एक्सपोर्ट किया गया था। हो सकता है इंडिया, जिसमें मैं और आप हम अभी इंडियन सिटीजन्स हैं, तो इंडिया, हिंदुस्तान या चाइना, क्योंकि इंडियन रीजन और चाइना रीजन दोनों हिमालय के आसपास है। तो बहुत से स्कॉलर्स, बाइबल स्कॉलर्स ये विश्वास करते हैं कि ये जो बहुमूल्य इत्र था, ये इंडिया में, हिंदुस्तान में या चाइना में बनाया गया था और यहां से एक्सपोर्ट किया गया था। और इस एक्सपोर्टेड आइटम को, जटामासी के इत्र को 300 दिनार में मरियम ने खरीदा था। अपनी 1 साल की कमाई में मरियम ने खरीदा था। और मरियम ने खरीद कर इसे क्या किया? प्रभु यीशु मसीह के पांव पर डाला और उसे अपने बालों से मरियम पोंछने लगी, और उस इत्र की सुगंध से सारा घर सुगंधित हो गया। अब आप इमेजिन करिए कि वो इत्र कितना प्योर इत्र रहा होगा, कितना प्योर जटामासी का इत्र था, जिसकी सुगंध से सारा घर सुगंधित हो गया। अब इसमें एक चीज मैं आपको शो करता हूं कि मरियम के पास ये जो इत्र था, मरियम इसे पहले से ही खरीद करके रखी थी, इस इत्र को। तो जब ऐसा हुआ कि लाजर की जब मृत्यु हुई, तो लाजर की मृत्यु के समय मरियम ने इस इत्र को लाजर की देह पर नहीं लगाया। ध्यान दीजिए प्रिय भाई बहनों, मरियम ने इस इत्र को लाजर की देह पर नहीं लगाया, परंतु जब प्रभु यीशु मसीह आए, तो प्रभु यीशु मसीह के पैरों पर मरियम ने इस इत्र को लगाया। क्यों? क्योंकि मरियम को पता था कि प्रभु यीशु मसीह कौन है और प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए क्या है। तो प्रिय भाई बहनों, आप जानिए कि प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए क्या है। मरियम जानती थी कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा पिता के प्रिय पुत्र है, परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, जो इस पृथ्वी पर मेरे और आपके पापों के लिए बलिदान होने के लिए आए। और प्रभु यीशु मसीह की देह पर मरियम ने उस तेल को लगाया। बाइबल में लिखा हुआ है प्रभु यीशु मसीह के पांव पर उसने इत्र को मला। पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला कि इसने मेरी मृत्यु से पहले मेरी देह पर तेल मला है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के बाद उनकी बॉडी पर गंधरस और एल्वा प्रभु यीशु मसीह की बॉडी पर लगाया गया था। उसी प्रकार प्रभु ने बोला कि मेरी मृत्यु से पहले, मेरे क्रूसिफिकेशन से पहले मरियम ने मेरे पांव पर इत्र मला है। अब मैं आपको एक चीज इसमें शो करता हूं कि 1 साल की कमाई क्या होती है। जैसे मैं इंडिया के एक एग्जांपल देता हूं। यदि कोई इंडिया का कोई व्यक्ति है, तो इंडिया का कोई मिडिल क्लास का यदि व्यक्ति है, तो यदि उसकी एवरेज इनकम 25,000 है, इंडिया में एक एवरेज व्यक्ति की जो कमाई है वो नियर अबाउट 20 से 25,000 है। हम 20 से 25,000 हम एक एवरेज इनकम एक व्यक्ति का मैं और आप मान लेते हैं। अब 25,000 यदि 1 महीने की कमाई है, तो 12 महीने में उसकी कमाई कितनी होगी? तो इंटू 12 करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए एक इंडियन व्यक्ति की कमाई है। तो अब आप इमेजिन करिए कि 3 लाख रुपए का वो बहुमूल्य इत्र, मरियम ने उसे प्रभु यीशु मसीह के चरणों पर डाल दिया और उसे अपने बालों से मरियम पोंछने लगी। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि मरियम ने क्यों प्रभु यीशु मसीह के पांव पर उस तेल को, उस इत्र को मरियम ने डाला? क्योंकि मरियम प्रभु यीशु मसीह के वैल्यू को जानती थी। मरियम जानती थी कि यीशु मसीह कौन है और यीशु मसीह मेरे लिए क्या है। आज बहुत से लोग, अभी रिसेंटली मैंने पिछले हफ्ते ही मैंने इसे शेयर किया आप लोगों के साथ, आप लोगों से बहुत से लोगों ने इसे सुना। आज बहुत से लोगों की धन्य आशा नहीं है, और बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हमारा धन्य आशा नहीं है, उनको अपने फ्यूचर के बारे में नहीं पता कि हमारा रैप्चर होने वाला है, इसलिए उनके जीवन में एक ही चीज है, पैसा। अच्छे से कमाओ, अच्छे से खाओ, जीना मरना यही है, खाओ पियो, जीवन जियो और फिर उसके बाद जीवन खत्म। नहीं प्रिय भाई बहनों, देखिए मेरे और आपकी धन्य आशा है कि प्रभु यीशु मसीह आएंगे और मेरे और आपको ले करके जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपको ब्लेस करते हैं, हमको आशीष देते हैं कि हम उस धन संपत्ति को, उस ब्लेसिंग को, उस घर को, उस गाड़ी को और जो भी चीजें जिससे प्रभु आपको ब्लेस किए हैं, प्रभु का ब्लेस करने का कारण, आशीष देने का कारण ये है कि आप उस ब्लेसिंग को, उस धन संपत्ति को प्रभु की महिमा के लिए उपयोग करें। अब यहां पे सवाल आता है कि क्या आप 3 लाख रुपए को प्रभु को देंगे?
ये ऑफ कोर्स आप देंगे। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं क्योंकि यदि आप प्रभु यीशु मसीह की वैल्यू को आप जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह आपके लिए कितना मायने रखते हैं, यदि आप इसे जानते हैं, तो 3 लाख रुपए आपके लिए कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मेरे सच्चे धन है। प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि कोई व्यक्ति 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, या तुम यीशु को चुन लो या तुम धन को चुन लो। और देखिए, मरियम ने जब यीशु को चुना, प्रिय भाई बहनों ध्यान से सुनिए, मरियम ने जब यीशु को अपने जीवन में चुना, 3 लाख रुपए उसके लिए कोई वैल्यू नहीं था, क्योंकि उसके लिए यीशु सब कुछ था। परंतु जो यहूदा इस्करियोती था, जिसने अपने जीवन में धन को महत्व दिया, उसने बोला यह इत्र 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों ना दिया गया, क्योंकि बाइबल बोलती है क्योंकि इसलिए, परंतु इसलिए यहूदा ने यह इसलिए कहा क्योंकि वह चोर था। उसके जीवन में यीशु के लिए कोई मायने नहीं था, यीशु की कोई वैल्यू यहूदा के जीवन में नहीं थी। यहूदा के जीवन में जो वैल्यू था वो था धन, संपत्ति और पैसा। इसीलिए यहूदा ने इसे बोला कि यह 300 दिनार का जो इत्र है, 3 लाख रुपए का इत्र है, यह कंगालों में क्यों नहीं बेचा गया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला, यीशु ने कहा उसे मेरे गाड़े जाने के दिन के लिए रहने दे। अभी जैसे मैंने बोला कि प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि मेरी क्रूसिफिकेशन से पहले उसने मेरे पांव पर इत्र मला, क्योंकि कंगाल तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदा ना रहूंगा। एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी, एक महान अपॉर्चुनिटी मरियम को मिली, और मरियम ने उस अपॉर्चुनिटी को जाने अपने हाथों से नहीं दिया। मरियम के पास समय था कि मैं प्रभु की सेवा करूं, क्योंकि प्रभु ने मेरे को हर एक चीज दिया, और मरियम के जीवन में एक चीज था, वो था यीशु। यदि आपके जीवन में एक चीज है प्रिय भाई बहनों, तो सारी चीजें आपके लिए बेकार है, क्योंकि यीशु आपके जीवन में है। और यदि आपके जीवन में यीशु नहीं है, तो आपका जीवन कोई वैल्यू का नहीं है, किसी काम का आपका जीवन नहीं, क्योंकि आपके जीवन में यीशु नहीं है। इसलिए आज आपको आवश्यक है कि आप अपने जीवन में प्रथम स्थान यीशु मसीह को दें, क्योंकि यदि आपके जीवन में यीशु है, आपके जीवन में सब कुछ है। आपका जीवन एक ग्रेट वैल्यू का आपका जीवन है। प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि मैं तुम्हारे साथ सर्वदा ना रहूंगा और कंगाल तुम्हारे साथ सदा रहेंगे। तो आज आप कंगालों की सेवा कर सकते हैं, पर उस समय प्रभु यीशु मसीह थे, पर आज प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके साथ नहीं है। इन द सेंस प्रभु यीशु मसीह फिजिकली, शारीरिक रूप में मेरे और आपके साथ नहीं है, परंतु आज प्रभु यीशु मसीह अपने होली स्पिरिट के द्वारा, अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके साथ है। और तुम परमेश्वर के मंदिर हो और तुम में परमेश्वर का आत्मा वास करता है। मीन्स प्रभु यीशु मसीह सीधे अभी आपके हृदय में है। प्रभु यीशु मसीह आपके साथ बैठे हुए हैं, और जब आप बाइबल पढ़ रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है। जब आप गाड़ी चला रहे हैं, प्रभु आपके साथ है। जब आप पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, कुछ भी काम आप कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह आपके साथ हैं होली स्पिरिट के द्वारा। पर ये जो पद है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा 8वां पद, शारीरिक रूप से। प्रभु यीशु मसीह ने यह बोला कि कंगाल हमेशा शारीरिक रूप से तुम्हारे साथ है। तुम कभी भी कंगालों को पैसे के द्वारा, भोजन वस्तु के द्वारा, कपड़ों के द्वारा तुम सेवा कर सकते हो, पर मैं तुम्हारे साथ सर्वदा ना रहूंगा। तो प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपको ये स्पष्ट किए कि किस प्रकार से यहूदा के जीवन में पैसा ही सब कुछ था। प्रभु यीशु मसीह ने बोला तुम 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकते। तो यहूदा के जीवन का एक स्वामी था, वो था पैसा। और बाद में उसने क्या किया, 30 चांदी के सिक्के में उसने प्रभु यीशु मसीह को पकड़वा दिया। 30 चांदी के सिक्के में प्रभु यीशु मसीह को उसने पकड़वा दिया। उसके जीवन में प्रथम स्थान था पैसा। परंतु मरियम के जीवन में प्रथम स्थान था यीशु। उसके लिए 3 लाख रुपए कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि मेरे लिए यीशु ही सब कुछ है। और इसीलिए उसने 3 लाख रुपए को भी प्रभु के चरणों में, उस बहुमूल्य जटामासी का, जो कि हिमालय का जटामासी का प्योर इत्र था, प्रभु के चरणों में फोड़ करके लगा दिया और उसे अपने बालों से पोंछने लगी। प्रभु यीशु मसीह ने इस ग्रेट वर्क के लिए जो मरियम ने प्रभु यीशु मसीह के साथ किया, प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला, देखिए, यदि आप बाइबल रखें, देख लीजिए मरकुस रचित सुसमाचार उसका 14 और उसका 19। मैं तुमसे सच कहता हूं कि सारे जगत में जहां कहीं सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहां उसके इस काम की चर्चा भी उसके स्मरण में की जाएगी। मतलब जहां कहीं भी प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, मरियम के इस कार्य का जो उसने प्रभु यीशु मसीह के लिए किया, प्रचार किया जाएगा। और मैं अभी क्या कर रहा हूं, मैं मरियम के उसी कार्य का आप लोगों के सामने प्रचार कर रहा हूं जो मरियम ने प्रभु यीशु मसीह के साथ किया। परमेश्वर का एक एक वचन जीवित वचन है प्रिय भाई बहनों। परमेश्वर का एक एक वचन गॉड ब्रीथ है, परमेश्वर के द्वारा दिया गया वचन है। और मैं क्या कर रहा हूं,
उसी सुसमाचार का प्रचार कर रहा हूं जो प्रभु ने बोला था कि प्रभु यीशु मसीह का जीवित वचन है, और वो जीवित वचन अभी पूरा हो रहा है जब मैं शेयर कर रहा हूं। मैं ही नहीं, बहुत से प्रीचर्स और बहुत से पास्टर जब इस पर्टिकुलर इस मरियम के इस एक्ट के बारे में, मरियम के जीवन के एक चीज के बारे में जब वो शेयर करते हैं, तो उस सुसमाचार में मरियम के कार्य का वो प्रचार करते हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, मैं तुमसे सच कहता हूं कि सारे जगत में जहां कहीं यह सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहां उसके इस काम की चर्चा भी उसके स्मरण में की जाएगी। तो मरियम ने ये एक ग्रेट काम प्रिय भाई बहनों किया था कि क्योंकि उसके जीवन में एक चीज थी, यीशु। तो प्रिय भाई बहनों, आज मेरे और आपको ये जानने की आवश्यकता है कि मेरे और आपके जीवन का एक चीज क्या है। मैंने अपने जीवन की एक चीज आपसे बताया कि मेरे जीवन में एक चीज है कि मैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को ज्यादा से ज्यादा जानूं, पहचानूं और प्रभु यीशु मसीह में मैं आगे बढ़ूं। तो यदि आपके जीवन में इस विषय को छोड़ करके कोई और एक चीज थी कि मेरे जीवन में मेरे को एक अच्छा गवर्नमेंट जॉब मेरे को पाना, ये मेरे जीवन की एक चीज है, मेरे को एग्जाम में टॉप करना, ये मेरे जीवन की एक चीज है, बहुत से एक चीज है आपके जीवन में, पर इन सारी एक चीजों से बढ़ करके आपके जीवन में एक महान चीज होनी चाहिए, और वो ये है कि मैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को जानूं, पहचानूं और उनके प्रेम में, उनके ज्ञान में मैं आगे बढ़ता चला जाऊं। तो प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा एक एक लोगों को बहुतायत की आशीष देवे, और मैं आपसे ये चाहता हूं प्रिय भाई बहनों कि आप अपने जीवन में प्रथम स्थान आप प्रभु यीशु मसीह को दे, आप प्रभु यीशु मसीह को जाने, प्रभु यीशु मसीह को पहचाने। बुद्धिमान न अपनी बुद्धि पर घमंड करे, न वीर अपनी वीरता पर, और न धनी अपने धन पर घमंड करे। जैसे कि यहूदा इस्करियोती, वो अपने धन पर घमंड करता था, या 300 रुपए का दिनार या 300 दिनार का ये इत्र क्यों बर्बाद किया गया, उसको बर्बाद लग रहा था। पर ये जो प्रभु यीशु मसीह की दृष्टि में ये ग्रेट काम था, ये एक महान कार्य था जो मरियम ने किया था। तो प्रिय भाई बहनों, आप इस चीज को जानिए कि जो कोई घमंड करे वह इस बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता है और मुझे पहचानता है। और प्रभु यीशु मसीह ने भी यही बोला कि अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र अद्वैत और सच्चे परमेश्वर को और मुझ यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। तो प्रिय भाई बहनों, अभी जब आप ये अनुग्रह का सुसमाचार सुन रहे हैं, आप प्रभु यीशु मसीह को ज्यादा से ज्यादा जान रहे हैं। जब आप बाइबल पढ़ते हैं, आप प्रभु यीशु मसीह को ज्यादा से ज्यादा जानते हैं। तो आपके जीवन का जो एक चीज होना चाहिए प्रिय भाई बहनों, वो एक चीज ये होना चाहिए कि मैं प्रभु यीशु मसीह को ज्यादा से ज्यादा जानूं, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में प्रथम स्थान दूं, और हर एक ब्लेसिंग को जो यीशु ने मेरे लिए क्रूस पे कमाया है, अर्न किया है, मैं उसे अपने जीवन में रिसीव करूं। और यदि अब आप पूरी रीति से जान गए हैं कि मेरे जीवन का एक चीज क्या है, तो आप कमेंट करके बताइए कि मेरे जीवन का, या मतलब आपके जीवन का एक चीज क्या है, और आप उसे कमेंट करके बताइए कि मेरे जीवन का एक चीज ये है कि यीशु मसीह मेरे लिए सब कुछ है, और मैं यीशु को जानना और पहचानना चाहता हूं पूरे मन से। परमेश्वर पिता इस अनुग्रह के सुसमाचार के द्वारा एक एक भाई बहनों को बहुतायत की आशीष देवे कि आप हमेशा प्रभु यीशु मसीह में आप आगे बढ़ते चले जाएं। प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपसे प्रेम बस नहीं किया, परंतु उन्होंने मेरे और आपसे अथाह से भी गहरा प्रेम किया। और प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए, मेरे और आपके पापों के लिए, अधर्म के कामों के लिए वो मारे गए, परंतु मेरे और आपके घर में भरने को प्रभु यीशु मसीह जिलाए गए। प्रिय भाई बहनों, यदि आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में अपना उद्धार करता और अपना मुक्तिदाता और अपने प्रभु के रूप में ग्रहण नहीं किया है, तो मैं आज आप लोगों को अपॉर्चुनिटी देता हूँ प्रिय भाई बहनों, इस मैसेज के द्वारा, इस वीडियो के द्वारा, कि आप प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में अपना स्वयं का उद्धार करता और प्रभु के रूप में आप यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करें, और अपने जीवन की एक चीज को अभी आज इसी वक्त आप चुन लें कि यीशु मसीह ही मेरे लिए सब कुछ है, और यीशु मसीह ही मेरे लिए मेरे उद्धार करता और मेरे प्रभु है। तो यदि आप यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करना चाहते हैं, अपने उद्धार करता और प्रभु के रूप में, और अपने जीवन का पहला स्थान आप प्रभु को देना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ प्रेयर करिए अभी इसी वक्त जितने भाई बहन इस मैसेज को सुन रहे हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपके अथाह से भी गहरे प्रेम के लिए, कि आपने मुझसे इतना प्रेम किया कि आपने मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह को दे दिए। प्रभु यीशु मसीह जो कोई पाप नहीं जानते थे, जिन्होंने कोई पाप नहीं किया और जिनमें कोई पाप नहीं था, मेरे सारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस में बलिदान हो गए। मैं धन्यवाद देता हूँ प्यारे पिता कि प्रभु यीशु मसीह
मेरे पापों के लिए मारे गए, परंतु मेरे धर्मी ठहराने के लिए मृत्यु के बंधन में से जिए हुए। और प्रभु ने जो भी किया प्यारे पिता, उसमें मेरे को इंक्लूड किया, मेरे को सहभागी प्रभु ने किया। इसका ये मतलब है कि मैं मृत्यु पर जय पा चुका हूँ, मैं पाप पर जय पा चुका हूँ, और मैं प्रभु यीशु मसीह में हर एक चीजों पर मैं विक्टोरियस हूँ, मैं जय पा चुका हूँ। प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर पूरे कार्यों के लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ प्यारे पिता। और आज मैं दृढ़ता से ये स्वीकार करता हूँ, अंगीकार करता हूँ, और दृढ़ता से ये मैं कहता हूँ कि यीशु मसीह मेरे प्रभु और मेरे उद्धार करता है आज से युगानुयुग के लिए। यीशु मसीह मेरे लिए सब कुछ है, और यीशु मसीह मेरे जीवन में प्रथम स्थान रखते हैं। और आज मैं यीशु मसीह को अपने जीवन का पहला स्थान देता हूँ प्यारे पिता। यीशु मसीह को अपने जीवन में मैं पहला स्थान चुनता हूँ प्यारे पिता परमेश्वर, कि यीशु मसीह मेरे लिए सब कुछ है, और यीशु मसीह पर मैं पूरे मन से विश्वास करता हूँ। धन्यवाद देता हूँ प्यारे पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर पिता इस अनुग्रह के सुसमाचार के द्वारा एक एक लोगों को बहुतायत से आशीष दे रहे। परमेश्वर पिता इस पूरे आने वाले सप्ताह में परमेश्वर पिता आपको प्रोटेक्ट करें, आपको ब्लेस करें। परमेश्वर पिता अपने मुख का प्रकाश आपके जीवन में चमकाए, आपके परिवार को परमेश्वर पिता हर एक प्रकार के वायरस से, हर एक प्रकार के जाने और अनजाने खतरों से प्रोटेक्ट करके परमेश्वर पिता अपनी अगुवाई आशीष में आपको आगे बढ़ाए, कि आप हमेशा प्रभु यीशु मसीह की पहचान में, प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान में, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम में, और प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में आप आगे बढ़ते चले जाएं प्रिय भाई बहनों। और आप घमंड करें तो यीशु मसीह पर घमंड करें। May God bless you all and thank you very much.